वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सर स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। ठीक है। सो गाइज आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक। ठीक है, तो बेसिक कुछ भी नहीं है ना। बेसिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, है ना। किसका उपयोग करके? कॉम्प्लेक्स नंबर का उपयोग करके, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको उपयोग करके। ठीक है, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा पहले चलते हैं 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में अपना द्विघात समीकरण वाला चैप्टर था, याद करो, है ना। द्विघात समीकरण या फिर बहुपद वाला। ठीक है, जिसमें क्या था? कोई द्विघात समीकरण थी, क्या थी? ax² + bx + c = 0। ठीक है ना। तो इसके मूल अपन देखे थे। मूल कैसे थे? 3 प्रकार के थे, है ना। तो पहला तो क्या था? वास्तविक और भिन्न। ठीक है, वास्तविक एंड भिन्न। ठीक है, दूसरा वास्तविक एंड समान, है ना। वास्तविक और समान था ही। और तीसरा क्या था? काल्पनिक। ठीक है, तो अपन ने ये दोनों पार्ट सोल्व किया था। काल्पनिक का मतलब क्या है? ऋणात्मक। और जहाँ पे क्या था? b² - 4ac क्या था अपना? <<0 था। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन तो अपन ने क्या है 10th में सोल्व कर लिए। ठीक है, और जहाँ पे भी b² - 4ac उसका विविक्तिकर, इसको क्या बोलते हैं अपन? विविक्तिकर, है ना, याद करो। ठीक है, जिसे क्या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी से लिखते थे। ठीक है, तो उससे पता चल जाता था कि अस्तित्व है या नहीं, है ना। अगर b² है ना, देखो यार याद करो एक बार, है ना। d बराबर क्या था? b² - 4ac। अब इसके लिए 3 कंडीशन थी। पहला, जब ये क्या हो? 0 से बड़ा हो, है ना, तब तो क्या था? मूल क्या थे? वास्तविक और भिन्न, है ना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, जब ये क्या था? बराबर था 0 के। b² - 4ac क्या था? बराबर 0 के। तब मूल क्या थे? वास्तविक और समान, है ना। दोनों मूल समान होते थे। अब थर्ड वाली कंडीशन, जब <<0 हो, जिसे क्या बोलते थे? काल्पनिक। ठीक है, तो अब अपन क्या काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो काल्पनिक वाला पार्ट भी करेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है ही, है ना, कि काल्पनिक संख्याएं भी अस्तित्व करती है ना। 5वें चैप्टर में यही तो सीखा अपन ने। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं भी क्या अस्तित्व में है। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। ठीक है, अब मूल निकालने का एक फॉर्मूला था, याद करो, जिसे द्विघात समीकरण बोलते थे, द्विघातीय सूत्र, है ना, द्विघातीय सूत्र। या फिर एक नाम और था, क्या था? श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। गाइज ये फॉर्मूला याद रखना है यार, ये हमेशा काम आता है। ठीक है, तो ये क्या था? x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही था, है ना। ठीक है, यही था। फिर अपन क्या करते थे? इसमें मान वगैरह रखते थे, जो भी था, है ना। ये समीकरण से a b c यहाँ से मान वगैरह रखते थे और अपने मूल निकालते थे। ठीक है, तो काल्पनिक में भी वैसा ही करना है अपने को, है ना। काल्पनिक में भी क्या करना है? वैसा ही करना है। बस अपना जो b² - 4ac का रूट है ना, मतलब b² - 4ac ले लो, है ना। b² - 4ac ले लो। ये क्या आएगा? नेगेटिव नंबर, है ना। <<0 का मतलब क्या है? 0 से कम। और 0 से कम क्या होगा? ऋणात्मक ही तो होगा, है ना। गाइस कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, सीधा सीधा। ठीक है, ऋणात्मक ही होगा। अब ऋणात्मक का क्या? वर्गमूल, है ना। वर्गमूल क्या होता है? डिफाइन नहीं होता, है ना। डिफाइन नहीं होता, तो अपन इसमें कौन सा? आयोटा वाला आएगा, है ना। √d आयोटा लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। जैसे कि मान लो ऐसे ही होगा, है ना। फिर अपन अलग अलग कर देंगे ना। जैसे अब कोई क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। आपको पता है ना, जिस समीकरण में कितनी x की जितनी अधिकतम घात होगी उसके क्या होंगे? उतने ही अधिकतम मूल हो सकते हैं ना, अधिकतम। और जो x की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, है ना। घात को क्या बोलते हैं? n, है ना। n नंबर ऑफ पावर बिलोंग्स टू किस में आनी चाहिए बताओ? कैपिटल N में, है ना। प्राकृत में आनी चाहिए, ना ही तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही बटे वटे कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले, है ना। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे x² + 2 = 0, है ना। एग्जाम्पल पे ही बात कर रहे हैं। का हल कीजिए। ठीक है, का क्या करना है अपने को? हल करना है। तो अब यहाँ से देखो, मतलब हल का मतलब क्या होता है? हल कीजिए, है ना। ये तो लिखा ही नहीं मैंने।
हल का मतलब सॉल्यूशन है ना, और हल को अपन क्या बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं, है ना, और भी दो चार चीज, शून्यक, मतलब x का वो मान जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ जाएगा, क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा तो -2, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हो जाएगा -2 का। अब -2 का रूट नहीं होता तो अपन -2 को कैसे लिख सकते हैं, -2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, -1 × 2, है ना। अब -1 × 2 है ना, अब इसको भी क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ, है ना, प्लस माइनस रूट में -1, है ना, इंटू रूट में 2, है ना। रूट ए बी याद करो, रूट ए बी को क्या लिखते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, है ना। तो वही मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब -1 को क्या लिखता हूँ, आयोटा है ना, तो रूट ये क्या होता है, आयोटा √2, या फिर प्लस माइनस √2 आयोटा, है ना। अब यहाँ पे देख लो x की घात अधिकतम कितनी थी, 2, तो इसके कितने मूल हैं, 2, है ना। एक तो कौन सा है, +√2 आयोटा, है ना, दूसरा कौन सा है, -√2 आयोटा, है ना। तो समझ में आया होगा, है ना। कुछ इसी तरीके से करेंगे, और 2 एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी देखते हैं ना, फटाफट आपको बताता हूँ मैं। सो गाइज ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, x² + x + 1 = 0 को सोल्व करना है, हल कीजिए, ठीक है। तो हल करने के लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है, d निकालना है, और ये क्या होता है, b² - 4ac, है ना, b² - 4ac, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे, देखा जाए तो a तो क्या होता है, x² गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, b क्या होता है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, और c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो b² - ac, तो b का वैल्यू 1 है ना, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है अपने पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने को क्या मिल जाएगा, 1 - 4, है ना, 1 - 4, 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, रूट चाहिए, है ना, b² - 4ac का रूट, तो ये क्या हो जाएगा, √3, और माइनस वाले का आता है तो क्या हो जाता है, इसको क्या लिखता हूँ मैं, √3 × √-1, इसको क्या लिखता हूँ, √3 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू क्यों निकाला अपन ने, ये क्यों, क्योंकि अपने को जब इसके मूल चाहिए, है ना, तो मूल का फॉर्मूला द्विघाती सूत्र क्या बोलता है, -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली सीधी सीधी, अब सीधा सीधा रख दो, है ना, सीधे सीधे रख दो, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो 1, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू √3 आयोटा / 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है 1, तो यही रहने दो सर, है ना, ये हो गया। अब चाहो तो इसे अलग अलग भी करके लिख सकते हैं ना, एक बार तो क्या ले लेंगे, प्लस वाला, और एक बार माइनस वाला, है ना। जैसे आता है x बराबर क्या हो जाएगा, -1 + √3 आयोटा / 2, कोमा -1 - √3 आयोटा / 2, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना, देखने में भी अच्छा लगेगा आपका रिप्रेजेंटेशन, है ना, जिसे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने का भी तरीका क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये है। अब यहाँ पे रूट आ गया, थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को क्या चेक करना है, b² - 4ac, है ना, फिर उसका क्या ले लेंगे, रूट, तो रख दो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5, b की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, c की वैल्यू क्या है, √5, ठीक है। तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू √5, c की वैल्यू √5, सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, -4 √5 × √5, तो 5, 4 × 5 = 20, तो -20 यानी -19। अब क्या इसका रूट ले लो, नेगेटिव आ गया है तो काल्पनिक तो होगा ही, ठीक है। तो -√-19, ये क्या हो जाएगा 19, √19 आयोटा, बस सीधा सा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक है, मान रख दो। तो माइनस ऐसे के ऐसे b की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू √19 आयोटा / 2a, है ना, / 2a, 2 √5, ठीक है, हो गया आंसर। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या
x बराबर क्या हो जाएगा अपना -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन 2√5 है ना, कोमा -1 माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5। ठीक, सॉरी गाइस, सॉरी, है ना। ठीक है, सो दिख रहा होगा, है ना। तो अपन ने बेसिक वाला पार्ट तो कर लिया क्लियर, है ना। आई होप बेसिक आपका क्या हो गया हो, क्लियर हो गया हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। उसके बाद करेंगे मिसलीनियस के कुछ उदाहरण, मतलब विविध के, है ना, विविध भी बोलते हैं, विविध के कुछ उदाहरण करेंगे, है ना, विविध के कुछ उदाहरण जो इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ विविध के भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट होंगे, है ना, वही कराऊंगा। बाकी तो मेरा 5.3 रहा, है ना, और बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, सो गाइस पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।